हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग बात करेंगे क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का सेकंड लेक्चर की। तो आपका पहला टॉपिक यहाँ पे है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी कि मिट्टी का प्रिपरेशन, सॉइल को प्रिपेयर कैसे करते हैं कल्टीवेशन के लिए, क्रॉप कल्टीवेशन के लिए। तो कह रहा है प्रिपेयरिंग द सॉइल सो दैट इट कैन बी सपोर्ट द प्लांट कल्टीवेशन इज फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स एग्रीकल्चर। इट मीन्स एग्रीकल्चर का आपका यह फर्स्ट स्टेप होता है जब हम सॉइल को क्रॉप कल्टीवेशन के लिए क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। द वे यू नीड टू प्रिपेयर बिफोर एग्जाम्स, सिमिलरली सॉइल नीड्स टू बी प्रिपेयर्ड बिफोर प्लांटिंग क्रॉप्स। जैसे कि हम लोग एग्ज़ाम के पहले अपनी प्रिपेयर करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, बिल्कुल सिमिलर उसी प्रकार जो है सॉइल को भी क्रॉप प्लांटिंग के पहले प्रिपेयर करना पड़ता है। द एक्टिविटीज़ विच प्रिपेयर द सॉइल इंक्लूड प्लॉफिंग, वाटरिंग एंड लेवलिंग। तो इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आती हैं सॉइल को प्रिपेयर करने के लिए? तो पहला एक्टिविटीज़ है प्लॉफिंग। प्लॉफिंग का मतलब होता है खेत की जुताई करना, जैसा कि आप लोग देखते होंगे गांव में ट्रैक्टर से खेत की प्लॉफिंग यानी कि जुताई होती है। दूसरा टर्म इसमें आता है वाटरिंग, यानी कि उसकी सिंचाई करना प्लांट की। ये देखिए आपका फिगर में दिखाया गया ट्रैक्टर से प्लॉफिंग की जा रही है, उसके बाद ये वाटरिंग है। देन थर्ड स्टेप इज लेवलिंग, यानी कि सॉइल को लेवल करना होता है एक लीवर के द्वारा। तो ये सॉइल प्रिपरेशन का हमारा फर्स्ट टास्क है कि पहले सॉइल को हम लोग प्लॉफ करते हैं, जुताई करते हैं, फिर उसको वाटर उसमें प्रोवाइड कराते हैं जिसे वाटरिंग कहा गया। लास्ट में उसको थर्ड स्टेप हमारा क्या है सॉइल प्रिपरेशन का, उसको लेवलिंग करते हैं। लेवलिंग माने कि एक लीवर होता है आयरन या फिर वुड का, उससे मिट्टी को लेवल किया जाता है। आइए बात करते हैं अब प्लॉफिंग के बारे में। तो प्लॉफिंग के कुछ इंस्ट्रूमेंट आपको यहाँ पे दिखाए गए हैं। ये इस तरह से कुछ आपको मिट्टी को यानी कि सॉइल को प्लॉफ ये फावड़े से किया जाता इंस्ट्रूमेंट है, या फिर ट्रैक्टर से जनरली हम लोग अब कराते हैं। तो फ्लॉपिंग इज लूजिंग एंड टर्निंग द सॉइल, यानी सॉइल को, मिट्टी को लूज यानी कि मुलायम बनाना। इट इज आल्सो टर्म्ड एज टिलिंग, इसको टिलिंग नाम से भी जाना जाता है। फ्लॉपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। तो फ्लॉपिंग हमारे लिए यानी कि जुताई कराना खेत की मिट्टी की क्यों आवश्यक है, तो उसके लिए कुछ पॉइंट आपको हम बताएंगे। पहला है इट मेक्स द सॉइल एयरी, इससे क्या होता है कि मिट्टी के अंदर तक एयर जो है पहुंच पाती है। और सेकेंड है लूजड सॉइल अलाउज रूट टू पेंट्रेट बेटर इनटू द सॉइल। तो अगर मिट्टी मुलायम होगी तो रूट्स जो है हमारी आसानी से मिट्टी में अंदर तक जा सकेंगे। मोर एयरी सॉइल प्रोमोट्स ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स एंड अर्थवर्म। जितना एयरी सॉइल होगा यानी कि मिट्टी में जितने ही एयर नीचे तक चली जाएगी उतने ही माइक्रोब्स यानी अर्थवर्म जो होते हैं जमीन के कीड़े, वो अंदर ज़्यादा होंगे, प्रमोट होंगे, यानी कि उनकी वृद्धि होगी, ग्रोथ होगा। ये अर्थवर्म जो होते हैं सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, यानी कि ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट यानी कि होते हैं सॉइल के लिए। ये सॉइल के लिए इम्पोर्टेंट हैं। इनसे होता क्या है कि फसल की ग्रोथ और फर्टिलिटी बढ़ जाती है, यानी कि फसल की जो उत्पादन क्षमता है वो इंक्रीज हो जाती है। ये कुछ अर्थवर्म आपको यहाँ पे दिखाए गए हैं। अगला पॉइंट की बात करें तो अर्थवर्म कास्टिंग कंटेन न्यूट्रिएंट्स यूजफुल फॉर प्लांट ग्रोथ। जो अर्थवर्म यानी कि मिट्टी में कीड़े होते हैं उनमें न्यूट्रिशन होता है जिससे प्लांट में वृद्धि होती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे माइक्रोब्स डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिज्म एंड रिलीज न्यूट्रिशन इनटू सॉइल। जो माइक्रोब्स होते हैं यानी कि छोटे छोटे कीड़े जमीन मिट्टी में होते हैं, वो डिकम्पोज करते हैं डेड ऑर्गेनिज्म को, यानी कि जो मरे हुए मृत जीव होते हैं उनको डिकम्पोज सॉइल में करते हैं और न्यूट्रिशन को
रिलीज कराते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पॉइंट हमारा है सॉइल फर्टिलिटी इज इम्प्रूव्ड, जिससे होता क्या है कि सॉइल की फर्टिलिटी जो होती है, मिट्टी की उत्पादन क्षमता जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, न्यूट्रिएंट रिच सॉइल इज मेड अवेलेबल टू प्लांट। जितने ज़्यादा ही न्यूट्रिएंट रहेंगे मिट्टी में उतने ज़्यादा ही प्लांट जो है अवेलेबल होंगे, यानी कि वहाँ पे ग्रो होंगे। ऑर्गेनिक मैटर एंड मिनरल आर प्रेजेंट इन टॉप सॉइल लेयर्स। जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, मिनरल होते हैं, वो मिट्टी की ऊपरी परत में अवेलेबल, यानी कि परत जो ऊपरी लेयर होती है मिट्टी की उसमें अवेलेबल होते हैं। बट प्लांट्स रूट्स कैन रीच ओनली ए फ्यू सेंटीमीटर डेप्थ। लेकिन कह रहा है जो प्लांट्स की रूट होते हैं, जो पौधे की जड़ें हैं, रूट्स हैं, वो कुछ सेंटीमीटर तक ही गहराई में पहुंच पाती हैं। बाई लूजिंग द सॉइल लोअर न्यूट्रिएंट्स रीच लेयर्स कैन बी ब्रॉट अप। जब हम मिट्टी को लूज करते हैं यानी कि उसकी प्लॉपिंग करते हैं तो नीचे के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो आसानी तक ऊपर आ जाते हैं, जिससे उसको जो प्लांट्स के रूट्स हैं वो आसानी से इजीली कैप्चर कर लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे वाटरिंग। वाटरिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट प्रोसेस फॉर कल्टिवेशन ऑफ प्लांट्स। तो वाटरिंग इज प्रोसेस ऑफ गिविंग वाटर टू फील्ड मेक द ड्राई सॉइल वेट फॉर प्लॉपिंग। तो इससे होता क्या है कि जो ड्राई सॉइल है, सूखी मिट्टी है, उसको अगर हम वाटर प्रोवाइड करेंगे तो वह गीली हो जाती है, और जिससे कि आप आसानी से वहाँ प्लांट को कल्टीवेट कर सकते हैं। अगर आपकी सूखी मिट्टी होगी तो आपको फ्लॉप यानी कि जुताई करने में भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए जो है प्लांट को वाटर यानी वाटरिंग जो है इम्पॉर्टेंट आपका एक टास्क होता है। यहाँ पे आपको वाटरिंग का एक फिगर दिखाया गया है, कह रहा वंस वाटर्ड बिगर क्रम्प ऑफ सॉइल आर ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीसेस, दिस प्रोसेस आर टर्म्ड एज बडिंग। यानी कि पहले पानी यानी कि वाटरिंग करना सॉइल में, उसके बाद उस सॉइल को छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक करने का जो प्रोसेस है इसको हम लोग बडिंग के नाम से जानते हैं। बडिंग रिड्यूसेस परमेबिलिटी ऑफ परकुलेशन लॉसेस। बडिंग से होता क्या है, परकुलेशन जो मिट्टी की रिसन दर है उसको लॉस करने से बचाता है। तो ये मिट्टी परकुलेशन रेट क्या है अभी आगे हम लोग समझेंगे इसको। यानी कि जो मिट्टी होती है, ऐसा समझ लो कि जो मिट्टी में पानी सोखने की क्षमता होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो इस बात को ऐसे आप समझ सकते हैं। द मोर permeable the soil is, the greater is the seepage permeability of directly proportional to the particle size। यानी जितना परमेबल यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल मिट्टी के होंगे उतना ज़्यादा जो है ये आपको आपका पानी जो है एब्जॉर्ब करेगा, यानी परकुलेशन उतना रेट ज़्यादा होगा। बडिंग रिड्यूसेस ए पार्टिकल साइज विच देयरफॉर रिड्यूस द परमेबिलिटी। तो बडिंग से होता क्या है, पार्टिकल का साइज रिड्यूस हो जाता है यानी कि छोटा हो जाता है। उसके बाद ये अगला आपका टॉपिक है लेवलिंग। लेवलिंग को समझ लेते हैं। लेवलिंग मतलब ये होता है कि मिट्टी को समतल बनाना। तो इसमें कह रहा है कि लेवलिंग इज ए फ्लैटरिंग ऑफ द सॉइल आफ्टर बडिंग, लेवलिंग इज डन विद लीवर। तो लेवलिंग से होता क्या है कि मिट्टी को लेवल किया जाता है यानी कि समतल किया जाता है, और यह एक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा लेवलिंग का प्रोसेस होता है जिससे हम लीवर कहते हैं। फिगर में आपको लीवर दिखाया गया है, ये आपका लीवर है जो ट्रैक्टर के द्वारा यहाँ पे लेवलिंग का काम प्रोसेस होता है। लेवलिंग के लिए लीवर आता है जो वुड का भी होता है और आपका आयरन का भी यहाँ पे लीवर आपको दिखाया गया है। तो इसी लेक्चर को यहाँ पे करते हैं समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट कल हम इसके क्रॉप प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट के थर्ड लेक्चर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू, बाय बाय।